आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। हूं आपके साथ हुसैन शर्मा। मेरे साथ उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य साबित हुई हैं। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बसंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलती किस्मत कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं 2 मूल मंत्रों के साथ। बिल्कुल, वो सबसे जो मेरा पहला मूल मंत्र है होता है कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या न बताएं। क्योंकि अक्सर लोग जब हमारे पास में आते हैं तो कहते हैं आचार्य जी ज्योतिष सही नहीं मिला, परेशान हो गए, 10 जगह दिखाया, 20 जगह दिखाया। तो इसका जो है बहुत नंबर 1 फार्मूला जो है आपके लिए बहुत काम का है कि किसी भी ज्योतिष समस्या आप नहीं बताएंगे। यदि ज्योतिष जी खुद आपको समस्या बता दिए, वो ठीक भी कर देंगे, चाहे कोई भी हो। और नंबर 2 जो मेरा मूल मंत्र है वो है आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते, उसे कैसे बचा जाए। क्योंकि आप 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख का रत्न ले लेते हैं, जब वापस करना होता है आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। शायद मैं भी बता दूं कि पूरे इंडिया में सिंगल एस्ट्रोलॉजर में हम शिवानंद हैं जो कि आपको 10% काट के पैसे वापस करते हैं, जो कि मेरा फीस में भी लिखा रहता है कि मैं कितना वापस करता हूँ। मतलब 90% वापस होता है मेरे यहाँ। तो यदि आप किसी से लिखित लेंगे तो सबसे पहले जो लिख के देगा ना, वो गलत सामान देगा ही नहीं। उसे डर रहेगा कि गलत देंगे तो वापस कर देंगे, और कभी आपको लौटाना पड़ा तो अधिकार के साथ आप वापस भी कर सकते हैं। तो मेरा 2 मूल मंत्र आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। कम से कम ज्योतिषी की दुनिया में आपको फंसने नहीं देगा, उसे आप बचेंगे। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की तरह आपके जीवन में आवश्यकता है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप कोलनाव वाले नंबर पर, जो आपको अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उस पर कॉल कर सकते हैं। अपने बारे में आप जान सकते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। इसी के साथ तमाम वो चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, वो तमाम चीज़ें आचार्य शिवानंद जी आपको बताते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आचार्य जी का ये सीधा कहना है कि जब जन्म होता है और जन्म के समय ही जन्म कुंडली बनाना बहुत जरूरी होता है जी। इसलिए बसंत जी इसका नाम रखा गया जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली। ऋषि मुनियों ने इसका जब नाम रखा तो जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली ही रखा है ना। तो जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत बनवाना चाहिए। आपको उसे 2 फायदा मिलेगा। सबसे पहले यदि बच्चे गणमूल में जन्म हुए हैं, 27 नक्षत्र से 6 नक्षत्र जो है गणमूल कहलाते हैं, तो गणमूल में जन्म लिया बच्चा तो उसको बाई कर पाएंगे। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म लेता है, चल जाता है आईसीयू में या इनक्यूबेटर मशीन में। बिल्कुल। तो यदि मार्केट जब दशा लगता है ना, वैसा पैसा तो उससे आप बच पाएंगे। हमारे साथ हमारे कॉलर अभी प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आचार्य शिवानंद जी से आप अब बात करने वाले हैं। जय माता दी। प्रशांत जी, मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी, किन के बारे में बात करनी है आपको? अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 मई 1996। 25 मई 1996। 1996। टाइम क्या है बेटा? दोपहर को 12:32। 12:32 मिनट। 12:32 PM। जन्म स्थान? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। जन्म कुंडली बना है प्रशांत? गुरुजी पहले जमाने में कहाँ जन्म कुंडली में बनता था। आपका जन्म कब का है? 1996। 1996। तो कौन जमाना का आदमी आप हो गए? 30 साल के हो गए। कैसा बात बोलते समझ नहीं आ रहा है। मेरा जन्म 1957 का है, मेरा कुंडली बना हुआ है। मेरे भैया का जन्म 1953 का, उनका कुंडली बना हुआ है। आप 96 के जन्म है आपका, तो उस जमाने में नहीं बनता था। तो किस जमाने के आप हैं भाई, जरा बता दीजिए हमको, जरा लाइव कार्यक्रम में पब्लिक लोग सुन रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा। यदि किसी की उम्र 70 साल 75 साल हो गया हो तो कह सकते उस टाइम नहीं बनता था। आपका भी 30 साल उम्र हुआ है, करें उस जमाने में नहीं बनता था। किस जमाने की बात आप हो? गुरुजी अभी तो है नहीं। आप ये कहो कि नहीं बना है, ये अलग बात है। उस जमाने में नहीं बनता था, ये तो आश्चर्य वाली बात लगी। जैसे लग रहा है कि आप 20वीं सदी के आज इंसान हो। समझ नहीं आ रहा?
ये जन्म कुंडली जो होता है, अभी जस्ट बसंत जी ने कहा था, मैंने भी कहा था कि जन्म कुंडली नाम इसीलिए पड़ा है कि जैसे ही बच्चे जन्म लेते तुरंत बनना चाहिए। आपको उम्र तो 30 साल हो गया, 96 का जन्म है, सिंह लगन की कुंडली है, आपकी राशि भी सिंह राशि है। आपकी कुंडली से आपको बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया है? गुरुजी पहले किया था ना? जी ये नहीं होने दिया? नहीं जी, इसका कारण आपका केमदुम जो बना हुआ है, 20 दोष बना है, चंडाल दोष बना हुआ है। 99% यदि आपका टाइम सही होगा, क्योंकि कुंडली आपकी बनी नहीं है तो टाइम का भी गारंटी नहीं हो सकता, जहाँ तक हमको लग रहा है। तो यदि टाइम आपका सही होगा ना तो दुनिया का कोई ताकत आपको जॉब से नहीं हो सकता है। आपने गवर्नमेंट में क्या तैयारी किया था? SSC का, PCS का क्या तैयारी किया था बेटा? SSC का। अब बताओ मैं SSC कैसे जान गया? ये कार्यक्रम ढूंढने से नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में, ज्योतिष तो भरे पड़े हैं, बहुत का कार्यक्रम आता है। आप ही से पूछेंगे क्या जानना है। अरे अभी भी लगेगा बेटा, मैं कह रहा हूँ 99% अभी भी गवर्नमेंट जॉब लगेगा, क्योंकि SSC का जो एज है ना 40 ईयर्स होता है, अभी भी आपको जॉब लगेगा। बस आप 24 कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करवाइए। कारण कि आपकी कुंडली में ना नमाज में भी बना हुआ है केमद्रुम दोष। तो नमाज क्या होता है? विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो आपको विवाह में भी प्रॉब्लम कर रहा है और आपके करियर में भी प्रॉब्लम कर रहा है। जबकि दसम घर में लगन का मालिक सूर्य बैठा हुआ है। आपका जो जीवन है ना, आपको लगेगा अधिकार पसंद जीवन वाली, मैं जो बोलूँ वही हो, और वो होगा। बस आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या चल रहा है और कब तक आपको जॉब लग सकता है। अब देखिए हो क्या रहा है कि चंद्रमा से बनता है केमद्रुम योग, चंद्रमा से बनता है ग्रहण दोष, और अगस्त 25 से आपको चंद्रमा का दशा शुरू हो गया। तो चंद्रमा दशा 10 साल होता है। आप उपाय नहीं करेंगे ना, अगस्त 35 तक आपको परेशान कर देगा। अब की शादी अभी नहीं हुआ ना बेटा? हेलो, हाँ जी। अब का शादी भी नहीं हुआ है? अभी हो गया शादी हो गया है। तो आप तैयारी करो, कुंडली बनवाओ, आप तैयारी करो, 99% आपको गवर्नमेंट जॉब देगा। गुरुजी उपाय बता दो। उपाय बताने के लिए मिलना पड़ता है, फोन पर नहीं। कहाँ मिलना? कभी भी टीवी में लाइव में नहीं। अब टीवी प्रोग्राम देखिए, आपको सारा चीज आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट का भी। जिनको अच्छा लगता है 4 अपॉइंटमेंट पर कॉल कीजिएगा लाइव के बाद, फिर आपको हम अपॉइंटमेंट देंगे। बिल्कुल प्रशांत जी, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और 4 अपॉइंटमेंट पर आप कॉल कर सकते हैं। क्षितिज हमारे साथ, एक हमारे जो कॉलर हैं वो जुड़ रहे हैं। क्षितिज, अब आचार्य जी के साथ आप बात करने वाले हैं। जय माता दी क्षितिज जी। जय माता दी जी। प्रणाम पंडित जी। जी आशीर्वाद जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ पंडित जी। जी, क्या नाम है अपना? क्षितिज नाम है पंडित जी। क्षितिज, किसके बारे में बात करनी है? मेरे बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13/11/2008। सॉरी, 13/11/2008। 13 नवंबर 2008। टाइम क्या है बेटा? मेरा शाम के 4:42 है। 4:42 शाम का है। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली बेस मेडिकल। चलिए, आपका कुंडली बना है बेटा? जी पंडित जी। बना हुआ है जी। जी, मेष लगन है, वृषभ राशि है। अभी पास में कुंडली है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो कुंडली खोल के देख लीजिए। यदि कुंडली आपका बना हुआ होगा तो कुंडली खोल के देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ। मेष लगन की कुंडली है, आपके चंद्रमा 2 नंबर में है, 2nd हाउस में। आप देखना 1 नंबर का, 3 नंबर का दोनों घर खाली है। चंद्रमा के पीछे आगे भी खाली, पीछे भी खाली। उसके बाद आपकी कुंडली में 3 राजयोग बना हुआ है। गुरु शुक्र का युति अलग राजयोग है, सूर्य बुध का अलग राजयोग है, माने राजयोग बड़ा बड़ा है। लेकिन आपकी कुंडली में जो केमद्रुम योग बन गया ना बेटा, पूरे लाइफ को बर्बाद कर देगा। ना तो जॉब लगने देगा, ना आपको जाके शादी होने देगा। मेष लगन की कुंडली में पंचम घर का मालिक सूर्य होता है, तो सूर्य भी आपके नीच के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा में भी परेशानी कर रहा है। अभी आप किस ईयर में हो? अभी तो +2 के पेपर दिए हैं। सॉरी, अभी 12th के पेपर दिए हैं। 12 का दिया है। 10th में नंबर कितना था आपका? 70% के आसपास। अभी दिए हैं पेपर, अभी रिजल्ट आया नहीं है। नहीं, 10th की बात कर रहे हैं, 10वीं की। 70% के। कितना था? 70। आप दिल से बताना, हम कैसे जानेंगे? आपको 70% था, मैं कैसे जानेगा? यही क्वालिटी शिवानंद जी में है। एक एक चीज पता रहता है यहाँ पे कि कहाँ क्या हो रखा है ना। तो आपकी कुंडली में राहु बैठा है 10th घर में, तो ज्योतिषी में नहीं, वास्तव में सत्यता है। कहा जाता है राहु 10 में, दुनिया बस में। तो आपको 99% गवर्नमेंट जॉब देगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप पहले कुंडली बनवाइए, बनवा कर सुपाई करवाइए। जब मिलेंगे तब मैं बताऊंगा केमद्रुम जो कैसे बनता है। आपको ज्योतिष का किताब दे देंगे, खुद पढ़ लीजिएगा। चंद्रमा के जब आगे पीछे खाली होता है तो बनता है केमद्रुम योग। और मैंने 21,330 कुंडली में देखा है, जिनकी कुंडली में खास के लग्न में केमद्रुम योग बन गया तो कैरियर मैरिज दोनों का दोनों बर्बाद कर देता है।
तो अभी भी समय रहते उपाय कीजिए। हम आपके पापा मम्मी से भी कहना चाहेंगे, सभी गार्जियन से कहना चाहेंगे, अभिभावकों से, आप बच्चों के पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, जब करियर खराब होता है तो बच्चे ही परेशान, आप भी परेशान होते हैं। सूर्य आपका नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको नंबर अच्छा नहीं आने दिया। इसे मैंने कहा कि आपका 10th में नंबर 70% के आसपास होगा। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रहा है। तो मेष लग्न की कुंडली में वर्तमान दशा चल रखा है मंगल में शनि का। तो आपका सब्जेक्ट क्या लिया आपने? आर्ट्स की कॉमर्स लिया बेटा? आर्ट्स लिया था जी, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। मतलब हम साइंस क्यों नहीं बोले? बहुत सारी बातें होती है जो दर्शकों, और इसलिए हम बार बार हम सभी को कहने का प्रयास करते हैं कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को भूल कर समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो तो खुद बता दे। तो आपको मैंने निगेटिव बता दिया है कि केमदूम योग बना हुआ है, आपको करियर खराब कर देगा, एजुकेशन भी खराब कर रहा है आपका, लेकिन गवर्नमेंट जॉब देगा। यदि गवर्नमेंट जॉब देगा तो इसके लिए आप जरूर मिलेंगे, मिल करके 24 कुंडली बनेगी। जहाँ केमदूम योग है, जहाँ ग्रहण दोष है, जहाँ चंडाल दोष है, उसकी विधि करेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा, कोई नहीं रोक सकता, विश्वास है। हमारे साथ एक कॉलर इस समय अनिल जुड़ गए हैं। अनिल आचार्य जी से बात आप करने वाले हैं। जय माता दी अनिल जी। जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। क्या नाम है हस्बैंड का? अनिरुद्ध। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 मई 1992 और 1 मई 6 बजे जन्म हुआ। 92 जी जी। टाइम कहाँ क्या है? 6 बजे शाम का, मुंबई में। 6:15 PM मुंबई। जन्म कुंडली बना है अनुरुद्ध जी का? जी बना हुआ है। तुला लग्न की कुंडली है, राशि इनकी मेष राशि है। जी 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 इनका जन्म गंडमूल में हुआ था। जी। आप पता लगा लीजिएगा अपनी मदर इन लॉ से कि गंडमूल का पूजा हुआ था कि नहीं हाँ हाँ हुआ था। तो तुला लग्न की कुंडली में चौथे घर में शनि बैठा हुआ है। तो एक बात तो नोट कर लीजिएगा, शनि अपने ही घर में स्वग्रही है। एक बात तो नोट कर लीजिएगा कि इनके जीवन में कम से कम 4 से 5 मकान होगा। आज तक माँ का आशीर्वाद से मेरी गणना गलत नहीं हुआ है ना। चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, 2 बार का, हर राज्य का मुख्यमंत्री का, वर्ल्ड कप का, आपको टी पर जो भी लिखाता है उसमें एक एक अक्षर तक सत्य है। और हमें इस बात का थोड़ा भी न गरूर है न अभिमान है। ये माता रानी का आशीर्वाद है। हम दिल से दिमाग से आपका सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो आपके जो पति की कुंडली है ये बहुत ही अच्छा कुंडली है। ऐसी कुंडली को 1000 में कहते हैं, लेकिन कहते चांद में भी दाग होता है। तो दशमांश कुंडली है, दशमांश से हम कैरियर देखते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि 24 कुंडली बनना बहुत जरूरी होता है। इनकी कुंडली जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनके दशमांश कुंडली में पूर्ण केमदूम जो बना हुआ है, दशमांश से कैरियर देखते हैं, जिसके कारण से इनको जॉब में या बिजनेस में दोनों में परेशानी करेगा। ये कोई जॉब में है क्या आपके हस्बैंड? हाँ है, जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब है? नहीं गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट है। IT सेक्टर में है? क्या है IT में, बैंकिंग में, क्या चीज में? हेलो, आवाज नहीं मिल रहा है आपको? पंडित प्राइवेट में है। नहीं, क्या चीज में? IT सेक्टर। क्या इन्होंने आर्ट्स कॉमर्स क्या लेके पढ़ा था? आर्ट्स लेके। तो इनका भी कुंडली में साइंस का योग नहीं है, आर्ट्स का है ना। लेकिन सूर्य इनके ऊंच के बैठे हुए हैं। ये गवर्नमेंट जॉब तो बता रहा था, लेकिन इनका उपाय नहीं हुआ, जिसके कारण से इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। 92 का जन्म है, 34 ईयर एज हुआ है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में दशा क्या जा रहा है। वर्तमान समय चल रखा चंद्र में राहु का। तो जब से चंद्रमा शुरू हुआ है तब से ही परेशान है ये। 2024 से इनकी परेशानी बढ़ रहा है, अर्थात जॉब करे उनको अचीवमेंट नहीं देगा, जो सैलरी मिलना चाहिए उसमें रुकावट देगा, और साथ साथ कहीं न कहीं थोड़ा सा बच्चों साथ से ही परेशानी करेगा। तो इनका जन्म भी अमावास का योग में है। सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठा है इनके दशम घर में, सप्तम घर में, और सूर्य इनका उच्च का है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए कि आने वाला समय में इनको बहुत टॉप कैरियर देगा। इतना टॉप कि हम कह नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति बहुत शौकीन होते हैं, खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, बहुत शौकीन, लेकिन इनके मन की बातें मन तक ही रह जा रहा है। तो आपने जो कहा कुंडली बनी है, उस कुंडली से काम नहीं चलेगा। आप 24 कुंडली बनवाइए। दर्शकों मैं दिल से कह रहा हूँ, कुंडली बनने का मतलब, डॉक्टर को दिखाने का मतलब डायग्नोसिस होना चाहिए कि किस कुंडली में कहाँ कहाँ क्या समस्या हो रखा है। नहीं तो आप सभी ज्योतिष से बात करते करते थक जाएंगे, लाभ नहीं मिलेगा। आपको मैंने कहा है, फिर से रिपीट कर दूंगा, इनके जीवन में कम से कम 4 मकान होगा, कोई नहीं रोक सकता। लंबी लंबी गाड़ियां भी होगी, बिल्कुल, बस थोड़ा समय का इंतजार कीजिएगा।
और फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आचार्य जी की बात ठीक है, प्रभावित आपको करती है, तो आप फॉर अपॉइंटमेंट पे कॉल कर सकते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाम है रवि। रवि, आचार्य जी से अब आप बात करेंगे। जय माता दी रवि जी। जय माता दी सर, जय माता दी। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, सोनीपत से। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में बात करें। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/6/1980। 15 जून 1980। टाइम क्या है बेटा? टाइम तो नहीं कंफर्म जी मेरे को। टाइम पता लगा है फ़ोन की। जब भी कॉल कीजिए दर्शकों तो डेट ऑफ बर्थ और टाइम दोनों कंफर्म बोलिए, कारण कि बिना टाइम का जन्म कुंडली बन ही नहीं सकता है। एक दिन में 24 घंटे में 12 लग्न पार होते हैं, तो जब तक टाइम दे देंगे चार्ट तैयारी नहीं हो पाएगा। तो आप पापा मम्मी से बात कर लीजिएगा, बात करके। पापा मम्मी है नहीं ना सर? जी, पापा मम्मी है नहीं। तो आप कल हमको हाथ का फोटो भेज दीजिएगा। घर में कोई तो होंगे ना, चाचा है, मौसा है, मौसी है, चाची है, मामी है, कोई तो होंगे। हाँ वो तो है, कोई तो होंगे बेटा। आपके पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, बहुत दुख की बात है। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन आप क्या करेंगे ना, कल हमको 10 से 11 मेरी बात होती है फ़ोन से, आप हमको हाथ का फोटो भेजना, फिर मैं आपको बात करूंगा। क्योंकि लाइव कार्यक्रम में हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। जब नॉर्मल बात होती है 10 से 11 में, तो 12 बजा का है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। ये लाइव कार्यक्रम में समय का बिल्कुल पाबंदियाँ होता है। तो आपके लिए सॉरी, फिर कल बात करेंगे। और अभी फिलहाल आप जंजीर सिंह हमारे साथ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आचार्य जी से आप बात करेंगे। जय माता दी। ये हमारा पंडित जी मिलना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट कहाँ, कब, कल का टाइम देंगे आपको? जी, अपॉइंटमेंट के लिए तो हमारे यहाँ सिस्टम में पहले फीस जमा होता है। फीस जमा करने के आप कंफर्म करेंगे तभी हम टाइम दे पाएंगे। नहीं, वो कैश दे देंगे वहाँ? नहीं, हमारे यहाँ कैश काम नहीं होता है। हम कैश काम इसलिए नहीं करते हैं कि आप जो फीस देते हैं उसमें सरकार को जीएसटी जाता है। मेरा अकाउंट जो है जीएसटी से लिंक है, हम कैश काम नहीं करते। अच्छा, आपको कल आना हो, कल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइव के बाद हमसे बात कर लीजिएगा। पैसा इसी फोन पे डाल दें कि हम क्या करें? कहाँ रहते हैं आप? फरीदाबाद। हाँ, तो फरीदाबाद तो बगल में है। आप लाइव के बाद बात कर लीजिएगा हमसे, ठीक है? मैं नोटा सेक्टर 31 में रहता हूँ। आपका मेरा एड्रेस भी इसमें आ रहा होगा। और आप गुड लक हैं कि आज से ही मैंने थोड़ा फीस को ड्रॉप किया है। जो फीस था 11,000, उसको मैंने 7,000 किया है अपने दर्शकों की रिक्वेस्ट से। और जो फीस था मेरा स्टूडेंट का 7,000, उसको मैंने 5,000 किया है। तो आपको बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है। हो सकता है 1-2 महीना चलेगा ऐसा। 16,000 वाला करेंगे जी, आपको जो इच्छा कर सकते हैं। 16,000 वाला भी मेरा 25,000 था, उसमें मैंने 16,000 किया है। तो जैसी लाइव है या नोएडा नहीं है? नोएडा सेक्टर 31 में जैसी लाइव समापन होगा ना, समाप्त होगा, आप हमको कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जो 94 वाली नंबर आ रही है आपके पास। 94। जी जी, नोट कर लीजिए, बात कर लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, नाम है नीलम। नीलम जी, अब आचार्य जी से आप बात करेंगे। जय माता दी नीलम जी। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी। किन के बारे में बात करनी है? ये मेरी बहन का बेटा है। क्या नाम है? लाल। डेट ऑफ बर्थ? 4 अक्टूबर 1997। सॉरी, 1997। जी हाँ, आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। अच्छा, टाइम बताइए। आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। टीवी बंद कर दीजिएगा। 9:15। टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए, फोन से बात कीजिएगा, है ना? टीवी बंद है जी, टीवी म्यूट किया है। ओके, थैंक यू। और टाइम क्या है? टाइम है 9:15 सुबह का, मुंबई। 9:15 AM, मुंबई। रात की कुंडली बनी हुई है? नहीं, कुंडली नहीं बनी है जी, ये इनकी नहीं कुंडली बनी हुई है। तो पहले कुंडली बनवा लीजिए। तुला लग्न है, तुला राशि है। हाँ जी। इनका लग्न भी तुला है, राशि भी तुला है। ऐसे बच्चे ना बहुत सुंदर होते हैं, डॉल। हाँ जी। ऐसे बच्चे बहुत देखने में सुंदर होते हैं, डॉल कैसा होते हैं। और इनकी कुंडली में ना बना है राजयोग, 2 राजयोग बना हुआ है। इनको विदेश जाने का, हाँ, विदेश जाने का प्रबल योग बना हुआ है इनका कुंडली में। सर वो विदेश में ही, 1 मिनट से, वो विदेश में ही है। अच्छा, एक चीज बताइए बहन जी, ये विदेश की बात आपने बताया था कि मैंने बताया पहले? क्या चीज? विदेश की बात आपने बताया कि पहले मैंने बताया? आपने। जी, बस यही ज्योतिषी होता है। ये कुंडली जो है ना, ये कुंडली में ऐसे बच्चे विदेश में ही रहते हैं। या तो अच्छा, आप देख लीजिए कि इस वक्त काफी थोड़ी परेशानी में है। नहीं, परेशानी में इसलिए है, मैं बता रहा हूँ, शुक्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है इनका। तो एक चीज तो सावधान कर दीजिएगा कि कभी भी कोई लड़की कारण से परेशान हो सकते हैं ये। दूसरा, इनके नमाज में बना है 20 दोष। तो इनके जीवन में
बुरा मत मानिए, मैं सही बता रहा हूँ कि इनको जेल यात्रा तक का योग बना हुआ है और कोई लड़की कारण से ही फंसेंगे। ऐसा कोई न्यूज मिला है क्या आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर इसकी ये है कि इसने ना मकान कुछ लिया है वहाँ पर, वो जी, बिक नहीं रहा है जी, वो जरा देखिए वो कब तक हो जाएगा। चौथे घर में ना शनि गुरु नीच का बैठा हुआ है, इसलिए इनके अच्छा। प्रॉब्लम हो रखे हैं बहन, है ना। अच्छा। और बाद बाकी मैं ये भी कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ कि शुक्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है, कभी भी कोई लाइफ में इनकी लड़की आकर के इनको डिस्टर्ब कर सकता है, 100%। अभी शादी नहीं हुआ इनका? नहीं, शादी तो नहीं हुआ है अभी। इनको शादी में भी प्रॉब्लम है, लड़की विदाई नहीं हुई है। इनकी कुंडली में मैरिज में भी प्रॉब्लम है और इस कुंडली में लड़की कारण से फंसने का भी योग है, चाहे शादी करके पत्नी कारण से फंसे या कोई लड़की से दोस्ती हो के वो फंसा दे। हमने देखा है, बहुत सारा केस देखा है। अभी अहमदाबाद का एक लड़का है जो कनाडा में कस्टडी में जेल में पड़ा हुआ है, माँ बाप परेशान हो रखा है, तो ग्रह क्या करता है ना, आप बैल मुझे मार, पटक फंसा देता है। लड़की तो यहाँ की है, अपने देश की ही है लड़की। जी, जो लड़की मैं वैसे आपको बता रही हूँ, लड़की तो अपने देश की ही है, मुंबई की लड़की है। शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। शादी तो अब होनी थी, लेकिन वही मकान के कारण इसका वहाँ पर बाहर विदेश में मकान है, वो बिक नहीं रहा है। बहन जी आप मिलेंगे तभी मैं बता सकता। इसकी कुंडली में चंद्र शनि का 20 दोष है, कितनी लड़कियां आएगी चली जाएगी, और गुरु जो इनका ना नीच का बैठा हुआ है चौथे घर में, चौथा घर से देखते हैं भूमि मकान, इसीलिए इनका जमीन बिक नहीं पा रहा है। तो आप तो उसका कुछ योग बन रहा है बिकने का? जी, हम इनको शादी का डेट भी निकाल देंगे और कुंडली मिलान के शादी कीजिएगा, क्योंकि शादी करके इनको फंसने का योग बना हुआ है। जो भी लड़की हो आप पहले कुंडली जरूर मिलवा लीजिएगा, और अपने बहन का बेटा है जो भी है इसकी भी कुंडली अवश्य बनवा लीजिएगा, कारण अपना ही बेटे जैसा है। हाँ, बिल्कुल बहन का बेटा ही हुआ। तो इसका ना चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है ना, तो ऐसे बच्चे फंस जाते हैं, और शुक्र मंगल साथ बैठा हुआ है तो इसको लाइफ डिस्टर्ब कर देगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कभी किसी को आज तक डराया नहीं, लेकिन सच्चाई को छुपाया नहीं। जी हाँ। तो इसको ना तो ये मकान का जो इसका है उसका थोड़ा सा बता दीजिए, एक ये बात बता दीजिए कि मकान कब तक बिकेगा? मकान बिकने का इनका योग चल रहा है। योग चल रहा है तो कब तक होगा? 2025 के अक्टूबर से ही ये लड़का परेशान है मकान बिकने के लिए, है ना। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना। तो आप जब तक इनके कुंडली में उपाय नहीं करेंगे ना, ये बच्चा फंसा हुआ है, परेशान है। जैसी कुंडली बनेगा इनका मैं विधि कर दूंगा, 1 महीना के अंदर मकान बिक जाएगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो इनका जन्म पत्री बनवा लो? जी हाँ, पूरी पत्री बनानी पड़ेगी, 24 पत्री बनेगा। मैं आपको जो प्रॉब्लम बता दूंगा आप कर लीजिएगा, आपको मैं शादी का परफेक्ट डेट भी निकाल दूंगा। और आप कोशिश कीजिएगा जो भी लड़की मुंबई की है उसकी कुंडली मिलवा लीजिएगा। मैं बता दूं दर्शकों, ग्रह ने कभी किसी को नहीं छोड़ा है, क्योंकि इनकी कुंडली फंसने का है। तो ऐसा लड़की कुंडली मिल जाएगा ना कि मैचिंग नहीं करेगा, शादी तो हो जाएगी, बाद में लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखते हैं आज का स्थिति क्या है, शादी होता है 3 से 6 महीना होते होते ना बाजा बजने लगता है, तुरंत डिवोर्स का चक्कर आ जाता है। तो इनकी कुंडली बनवा करके फाइनल करवा लीजिएगा। तो मकान की समस्या कब तक हो जाएगी? क्योंकि पैसा कई बार तो बोला मैं कि 1 महीना में हो जाएगा, मैं तो बताया तो अच्छा आपको। ठीक है, तो कुंडली बनवाने का है, कुंडली बनवानी पड़ेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप जहाँ भी रहते हैं, सोनीपत में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कहूँ दिल्ली से सोनीपत कब पहुँचूंगा जब मेरा गाड़ी सही हो? जब गाड़ी में टायर में हवा ही नहीं तो कैसे मैं पहुँचूंगा? बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको लगता आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, रास्ता मिल जाएगा फटाक से। मैं तो 1 महीना कैसे मांगा कि 1 महीना के अंदर में मकान बिक जाएगा इसका। अगर आपको लगता है कि आचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो फॉर अपॉइंटमेंट पे आप कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नहीं बसंत जी, मैंने इनको विदेश का बताया, वो भी इन्होंने सही कहा। बिल्कुल मैंने कहा कि अक्टूबर 25 से बच्चा फंसा हुआ है, वो भी उन्होंने सही कहा। तो माँ का आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं क्या कर सकता। बिल्कुल। हमारे साथ अब एक कॉलर जुड़ रही है, नाम है नेहा। तो नेहा जी, आचार्य जी से आप बात करने वाली। जय माता दी नेहा जी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ब्यावर राजस्थान। सॉरी, ब्यावर राजस्थान। राजस्थान से। ये किनके बारे में बात करनी है? मैं अपने भाई के बारे में बात करना। क्या नाम है भाई का? दिनेश। डेट ऑफ बर्थ? 4 अक्टूबर 1991। 4 अक्टूबर 91। टाइम क्या है? दोपहर 12:45। 12:45 PM। बर्थ प्लेस? बर्थ डेट बताई सर मैंने, 4 अक्टूबर। नहीं, बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। बर्थ प्लेस ब्यावर। ब्यावर जिला है क्या? हाँ सर। ब्यावर राजस्थान, कर्नाटक।
जयपुर से कितना दूर है? आवाज मिल रहा है आपको? हेलो। जयपुर से कितना दूर है ब्यावर? आवर्स के अकॉर्डिंग 4 and 5 आवर्स। ओके। जी, जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ। आपके भाई का जन्म कुंडली बना है? हाँ, बना हुआ है। बना हुआ है। कुछ आपने विधि कराया इनका? नहीं, ऐसा तो कुछ जैसे कुंडली बनी तो हम जब कुंडली बनाते हैं ना तो लिखते हैं कौन कौन से अच्छे योग हैं, कौन कौन से खराब योग हैं। तो जब तक पता नहीं इलाज कैसे होगा? इस कुंडली में सबसे पहले इनको शादी को डिस्टर्ब कर रहा है, मैरिज को। ऐसे बच्चों को 99% शादी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इनके जो नमाज कुंडली है ना वहाँ पे बना है ग्रहण दोष और केमदुम दोष, तो शादी में प्रॉब्लम करेगा। दूसरा बात, सूर्य बुध मंगल बैठा है दशम घर में, तो ये इंडिकेशन देता है कि ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो आपके जो भाई जो हैं कोई तैयारी किया है गवर्नमेंट जॉब वगैरह का? हाँ, उसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है। अभी उसने एग्जाम दिया है। क्या चीज़ का? टीचर में। टीचर का? हाँ, तो ये गवर्नमेंट जॉब इनको लगेगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये जीवन में काफ़ी पैसे भी कमाएंगे, कारण धन स्थान में शनि बैठा हुआ है। तो ऐसे बच्चे ना जीवन में काफ़ी राज करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रखा है इनको, चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना है, केमदुम योग बना है, जो कि इनको तैयारी में भी दिक्कत करेगा। कंपटीशन तो देंगे, किसी न किसी कारण से इनको लटक जाएगा, माने फाइनल नहीं होने देगा। और उसी तरह से इनको शादी में भी दिक्कत करेगा। कारण 91 का जन्म है तो 35 ईयर इनका हो गया ना, इस 35 ईयर हो गया। 98 सॉरी 98 1998। इसलिए कुछ कंफ्यूजन हो रहा था जी। लाइन पे रहिए। 1998। यस सर। मैंने बोला 91 तो आपने कुछ बोला ही नहीं। अब देखिए, हाँ, अब ये बताइए, इनके आपसे छोटे भाई हैं ये? हाँ सर। आपसे छोटे भाई हैं ना जी? इनको पढ़ाई में कोई रुकावटें भी आया था कभी? नहीं, अभी एग्जाम दिया है उसने टीचिंग लाइन में गवर्नमेंट जॉब का। हाँ। अभी 1 या 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसे जी आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। धनु लगन की कुंडली है, वो डेट में गलत पड़ गया था, साल ही गलत पड़ गया था। तो धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली में लगन का मालिक गुरु होते हैं। यदि घर के मालिक को पैरालिसिस हो जाए तो घर कैसा होगा? कमजोर हो जाएगा। तो किसी भी कुंडली में यदि लगन का मालिक लॉर्ड कमजोर हो गया ना तो पूरा लाइफ खराब कर देता है। तो इनका लग्न धनु लगन है, लगन का मालिक गुरु है, वो केतु के साथ बैठा हुआ है, अष्टमेश के साथ, और राहु का दृष्टि पड़ के चंडाल योग बना दिया, और चंद्र राहु को ग्रहण दोष बना दिया। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो रखा है ना, आप ध्यान दीजिएगा, इनको मिलेगा। 98 का जन्म है तो लगभग इनका उम्र कितना हो गया? 28 ईयर हो गया ना, 28 हो गया। तो इनके भाग्य के घर में, जहाँ से हम भाग्य, हर इंसान के लिए 2 बातें बहुत जरूरी होता है, एक कर्म, दूसरा भाग्य। मैंने देखा है कर्म करते करते जिंदगी निकल जाता है, भाग्य साथ नहीं देता तो कुछ नहीं होता। और ये बात भी सही है कि कर्म के बिना भाग्य का कल्पना नहीं कर सकते। तो नवम घर से हम भाग्य देखते हैं, दसम घर से कर्म देखते हैं। तो नवम घर में इनको मंगल राहु का बना है अंगारक योग। तो ये अंगारक योग होने से क्या करेगा कि ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देगा। ये मेहनत तो करेंगे, तैयारी तो करेंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से इनको रोक देगा, लटका देगा, निकलने नहीं देगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। अब समस्या क्या हो रहा है, गुरु लगन का जो लॉर्ड है वो भी कमजोर है, साथ में भाग्य स्थान में अंगारक योग बना हुआ है। तो दोनों साइड से इनको परेशान कर रखा है। आपकी माताजी का कोई स्वास्थ्य भी खराब रहता है क्या बेटा? नहीं जी। ये तैयारी, इनका तैयारी चल रहा है ना? हाँ, अभी उन्होंने एग्जाम दिया है अभी। हाँ, फर्स्ट ग्रेड तो का। अब इसका रिजल्ट आने वाला है। 2027 के अगस्त तक में इनको क्लियर होने का संभावना पूरा बना हुआ है। लेकिन एक बार पूरी कुंडली बनवा लीजिएगा, जहाँ पे अंगारक दोष है, ग्रहण दोष, चंडाल दोष है, निवारण अवश्य करवा लीजिएगा। दर्शकों को समय इशारा कर रहा है, बसंत जी भी इशारा कर रहे हैं हमें, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लाइव कार्यक्रम होता है, समय की पाबंदियाँ होती हैं। तो जिनका फोन नहीं लगा है, सुबह 10 से 11 हमसे बात कर लेंगे। तो हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।